हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इनकम टैक्स में एसएससी क्या होता है, उसके रीजनल स्टेटस क्या होती है, उसकी स्कोप ऑफ इनकम यानी कि कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है और डेफिनेशंस वगैरह सभी। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनकम टैक्स के 5 हेड में से सबसे इम्पोर्टेंट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड इनकम टैक्स का सबसे पहला हेड है, और अगर इसमें कैलकुलेशन में गलती होती तो हमारी टैक्स की कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाएगी। तो आइए, इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें। इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इनकम टैक्स के 3 सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है, सेक्शन 15, 16 और 17। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें कि भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकलेगी, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन या सिंपल सी पॉइंट्स को मैंने सामने आपके रखा है कि आप सबसे पहले एम्प्लॉय की सैलरी लें, उस एम्प्लॉय के अलाउंसेस लें, उसकी प्रिक्विटीज एंड प्रॉफिट इन लाइन ऑफ सैलरी, इन चारों चीज़ों को आप ऐड करें और इन चारों के टोटल में से लेस कर देंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों को लेस करने के बाद जो आपको अमाउंट रिसीव होगा उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में सैलरी का मीनिंग पढ़ लीजिए। सैलरी इंक्लूड ऑल द पे, अलाउंसेज, बोनसेज, प्रिक्विटी, कमीशंस एक्सेट्रा, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन ये याद रखिएगा कि जिन इन सभी को मनी में वैल्यूएट किया हुआ हो, इनकी वैल्यूएशंस जो है वो मनी में हो सके वही हम इंक्लूड करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ये कहा गया कि एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग ये है कि भी 2 पर्सन है तो दोनों में से जो सैलरी पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए और जो सैलरी रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। आप अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते, तो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी वो सैलरी वर्ड में आएगा, इस हेड में आएगा। वेजेस को भी सैलरी में ही शामिल किया गया, इस हेड में रखा गया। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी का सरेंडर कर रहा है, छोड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर किसी वे के लिए है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्स में कैलकुलेट होगी। अगर एम्प्लॉय को कोई सैलरी रिसीव हो रही है लेकिन उसमें से ऑलरेडी टैक्स लेस किया जा चुका है, तो जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करें तो वो जो टैक्स लेस किया गया उस सैलरी में ऐड कर दें। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मीनिंग यहाँ पर जो सैलरी आपको पे ग्रेड के अकॉर्डिंग मिलती है उसे हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। ठीक है। एडवांस सैलरी, जैसे कि सिंपल सा ये अपने नाम से डिफाइंड हो रहा है कि जो सैलरी करंट ईयर में रिसीव हो रही है लेकिन वो है नेक्स्ट ईयर की। अब ये बात याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर का मतलब है मार्च के बाद के जो महीने हैं वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर की माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मार्च के बाद अप्रैल और मई की सैलरी फरवरी में रिसीव कर ली है तो उसे मैं बोलूँगा एडवांस सैलरी। और जब नेक्स्ट ईयर टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा तो उस वक्त वो 2 महीने की सैलरी जिसकी एडवांस सैलरी मैंने इस करंट ईयर में ले ली है इंक्लूड नहीं करेंगे। एरियर ऑफ सैलरी, बकाया सैलरी, जो सैलरी प्रीवियस ईयर की है, जो अनपेड है, आपको मिली नहीं थी प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में रिसीव हुई है, तो उसे हम बोलेंगे एरियर ऑफ सैलरी। अगर उस पर पहले टैक्स नहीं लगाया गया है तो इस बार करंट ईयर में उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन के लिए या सैलरी वर्ड में कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय को क्लियर रखना कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है। बिकॉज बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन में प्राइवेट और एम्प्लॉय के
प्रीवियस की डेटों में फ़र्क है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आपकी बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन या टैक्स की कैलकुलेशन अप्रैल से मार्च तक होगी, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके टैक्स की कैलकुलेशन 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए टैक्स की कैलकुलेशन या बेसिक सैलरी कैलकुलेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सिचुएशन में कैलकुलेशन जो है वो 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी है। चलिए, सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ अलाउंसेज भी मिलते हैं। अलाउंसेज को अगर हिंदी में बोलो तो भत्ते बोलते हैं, ठीक है। महंगाई से फाइट करने के लिए या महंगाई में सरवाइव करने के लिए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज और देता है सैलरी के अलावा। तो उन अलाउंसेज को टैक्स में किस बेस पर कैलकुलेट किया जाए, उसे टैक्सेबल कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम अलाउंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज। सेकंड, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज। थर्ड, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज का मतलब वो अलाउंसेज जो फुल्ली टैक्स में आते हैं, उनमें किसी प्रकार के एग्जम्पशन, छूट, डिडक्शन नहीं मिलती। आपको जितना अलाउंस रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा टैक्स के कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब उसमें कितने आएंगे ये आपको नाम याद रखने हैं कि ये सारे जितने नाम आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं ये सभी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, इनमें किसी प्रकार की डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सबसे पहला डी एंड एस अलाउंस, डीए शॉर्ट में बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में इसको। डी एंड एस अलाउंसेज, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेज, फिक्स मेडिकल अलाउंसेज, डेपुटेशन अलाउंसेज एंड मैनी मोर। करीब करीब 18 अलाउंसेज हैं, और ये याद रखिएगा ये नाम, ये फुल्ली टैक्सेबल है, आपको पूरा पूरा टैक्स में इंक्लूड करना है, किसी तरह की एग्जम्पशन इसमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज। देखिए पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज में मैंने आपके सामने 6 नाम रखे हैं। ये वो अलाउंसेज हैं जिनमें ये कहा गया कि आपने जहाँ तक उस अलाउंस में से खर्चा कर दिया है, एक्सपेंसेस कर दिया है, वो टैक्स फ्री है, और जो आप सेव कर रहे हो वो टैक्स में आएगा। क्लियर लिखा हुआ भी है, द एक्चुअल पेड अमाउंट ऑफ द अलाउंसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपने जितना एक्चुअल अमाउंट पे किया है या पेड कर दिया है, खर्च कर दिया, वो टैक्स फ्री है, और जो सेव कर रहे हो वो टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग अलाउंस, आपके एम्प्लॉयर ने आपको यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कहा, कुछ काम करने के लिए, और उसने आपको कुछ 5-10 हज़ार रुपये आने जाने का खर्चा दे दिया, लाइक ए ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में। उस 5000 के अमाउंट में से आपने 3000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस कर दिया, पेड कर दिए, और 2000 रुपीज़ सेव कर लिया। तो जो 2000 रुपीज़ सेव किया है वो टैक्स में आएगा, और जो आपने पेड कर दिया है, जो खर्च कर दिया, वो नहीं आएगा। हालांकि कोई बताते नहीं, लेकिन एक्चुअल में इनकम टैक्स में ये कहा गया है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली कन्वेंशन अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक यूनिफॉर्म, ये वो अलाउंसेज हैं जो खर्च की राशि तक तो टैक्स फ्री हैं, और सेव अमाउंट जितना आपने सेव किया वो सारा टैक्स में आ जाएगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, सॉरी पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, स्पेसिफाइड लिमिट तक ये एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ लिमिट्स दे दी इन अलाउंस पे कि यहाँ तक ये अलाउंस टैक्स फ्री रहेंगे, अगर इससे एक्सेस है आपके पास तो वो टैक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये काफ़ी टाइम से 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड ही रहा है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर कोई एम्प्लॉई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगा हुआ है तो उनको ये अलाउंस मिलता है, 70% अलाउंस एंड 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। ट्रेवल एरिया अलाउंस, कुछ ट्रेवल एरिया अलाउंसेज हैं, स्टेट्स हैं, वहीं पर इन अलाउंसेज की एग्जामेशन आपको मिलेगी।
इस अलाउंस इस अलाउंस की एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी 200 रुपीज़ पर मंथ। हिल एरिया अलाउंस, हिल एरिया मतलब ऊंचाई के क्षेत्रों में अगर आप वहाँ रह रहे हो तो वहाँ आपको ये अलाउंसेज की एग्जाम्शन मिलेगी इतनी लिमिट तक। सियाचिन एरिया में रहते हो जम्मू कश्मीर के तो 7000 पर मंथ तक आपको एग्जाम्शन लिमिट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप 9000 या उससे ज़्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एरियो में रहते हो तो 800 रुपये पर मंथ तक आपको एग्जाम्शन लिमिट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें नाम मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया का इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा हिल एरिया में अगर ऊपर बताए दोनों पॉइंट्स में अगर आप नहीं आते हैं, आपका स्टेट नहीं आ रहा, तो अगर आप 1000 फीट तक की या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर रहते हो, 1000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है लेकिन वो 9000 से नीचे है, तो 3000 रुपये पर मंथ आपको एग्जाम्शन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिलता है 2600 रुपये पर मंथ तक। कंपनसेंट्री मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और अदर जो स्टेट आपके सामने लिखे हुए हैं उनमें मिलेगा। लिमिट है आपकी 1000 रुपीज़ पर मंथ। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस याद रखिएगा 3200 पर मंथ है, लेकिन ये सिर्फ ब्लाइंड या हैंडीकैप पर्सन को मिलता है, अदर नॉर्मल पर्सन को नहीं। पहले मिलते थे लेकिन वो हटा दिया गया है। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब हो गया कि जो कोयले की खदान वगैरह में या कोई खान वगैरह में काम करे उनको ये अलाउंस मिलेगा। 800 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जाम्शन लिमिट है। इसके अलावा कोई ऐसे क्लाइमेट एरिया में आप रहते हो जहाँ का क्लाइमेट बड़ा अनकॉन्शियस है, रहने लायक तो है लेकिन हर कोई नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो 15000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे रह रहा है, हर कोई वहाँ नहीं रह सकते, तो उस जगह गवर्नमेंट अगर आपको ये अलाउंस मिलता है तो 1600 पर मंथ आपको एग्जाम्शन देती है। अगर ये ऊंचाई 9000 फीट से 15000 फीट के बीच में है तो इस अलाउंस की एग्जाम्शन 1060 रुपये 1060 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर 9000 फीट से ज़्यादा है तो इस एरिया में किसी भी प्रकार की आपको इस अलाउंस पर एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह कुछ और अलाउंसेज के बारे में लिखा हुआ है जिनकी लिमिट है आपके सामने। स्पेसिफाइड कंपेंसेटरी हिल एरिया एक्टिविटी फील्ड एरिया अलाउंस 4200 पर मंथ। आइसलैंड अलाउंस 3250 पर मंथ एंड मैनी मोर। आप ये पढ़ सकते हैं। नॉर्मली यूज कम होते हैं लेकिन आपको याद रहने चाहिए कि भी इस तरह के भी अलाउंसेज हैं जो हमें मिलते हैं। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस हो गया जैसे 32 सॉरी स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया अलाउंस एक्टिविटी अलाउंस हो गया 4200 पर मंथ। चलिए आगे चलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, उसमें कितना वो टैक्स फ्री रहेगा और कितना टैक्स में आएगा उसकी कैलकुलेशन के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको सामने याद रखने हैं। सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड अलाउंस कितना आपको मिल रहा है वो अमाउंट रखें। 40% ऑफ सैलरी, मीनिंग का मतलब हो गया कि आप अपनी सैलरी का 40% लेंगे। और यही अगर आप जहाँ रह रहे हो, जिस सिटी में आपने घर किराए पे ले रखा है, वो अगर सिटी अपनी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ रही हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में यानी कि चेन्नई में, तो आप सैलरी का 50% यूज़ करेंगे। और थर्ड, जो आप किराया पे कर रहे हैं पेड रेंट, उसमें से सैलरी का 10% माइनस करके बैलेंस अमाउंट बाहर लेंगे। इन तीनों कैलकुलेशन में जो अमाउंट सबसे कम है, विच एवरेज लेस, उस अमाउंट को एक्चुअल रिसीव्ड HRA में से माइनस करके बैलेंस अमाउंट को हम टैक्स के लिए बाहर लिख देंगे, कैलकुलेशन के लिए बाहर ले लेंगे।
सैलरी का मीनिंग यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स। डीए अंडर टर्म्स का मतलब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट में अगर डीए का कोई रोल है या डीए का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो अमाउंट, और इसके अलावा अगर आपको सेल्स पर कोई कमीशन परसेंटेज रिसीव हो रही है तो वो, इन तीनों की टोटल को हम सैलरी मीनिंग में इंक्लूड करेंगे और उसी का 40, 50 या 10% लेंगे। तो याद रखिएगा एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट अलाउंस। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी एग्जम्पशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय को ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब एग्जम्पशन कैसे, तो पहले याद रखिएगा कि इंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले आप टोटल जितना अलाउंस मिल रहा है वो ऐड कर देंगे, और जब आप सभी पॉइंट्स को सैलरी के ऐड करके टोटल कर लेंगे, जिसे हम ग्रोस सैलरी बोलते हैं, लास्ट में उस ग्रोस सैलरी में से हम इंटरटेनमेंट अलाउंस के एग्जम्पशन देंगे। और वो एग्जम्पशन कैसे दी जाएगी, एक्चुअल जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो लेंगे, आपकी सैलरी का 20% और मैक्सिमम लिमिट 5000 रुपीज़। तीनों में से जो अमाउंट कम होगा विच एवर इज लेस, उसकी एग्जम्पशन हम लास्ट ग्रोस सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे, उसे कम कर देंगे। ये भी याद रखिएगा सैलरी का मीनिंग यहाँ पर बेसिक सैलरी से और किसी से नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सैलरी हेड का पहला पार्ट, जिसमें बेसिक सैलरी क्या होती है और अलाउंसेज क्या होते हैं और कौन से अलाउंसेज किस लिमिट तक टैक्स फ्री हैं और किस लिमिट तक टैक्सेबल है, वो सारी चीज़ें बताइए। आप इसको ज़रूर पढ़िए, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना के मैं ला सकूँ। ठीक है।